नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देवास की। आपको तो देखिए यहाँ पर देवास में लगातार परिवहन विभाग की तरफ से स्कूल बसों और साथ ही यात्री बसों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको तो देखिए यहाँ पर स्कूलों में जाकर बसों के कागजात और साथ ही अग्निशमन यंत्र भी चेक किए गए। बताया जा रहा है कि बसों में सही नहीं पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। और वहीं इस दौरान बता दें कि शहर की पायनियर पब्लिक स्कूल पर बसों को चेक किया गया तो यहां पर कई बसों में अनियमितताएं पाई गई। आपको बता दें कि ना तो यहां पर बसों में अग्निशमन यंत्र था और प्रदूषण कार्ड, साथ ही आपको बता दें कि ना ही यहां पर बस ड्राइवर को अग्निशमन यंत्र चलाना आता था। वहीं परिवहन अधिकारी जया वसावा ने यहां पर ड्राइवर को अग्निशमन यंत्र चलाने का प्रशिक्षण देकर चालानी कार्रवाई की है। निश्चित रूप से बच्चों की सुरक्षा के भाव को लेकर यदि चेकिंग होती है तो हम भी उसमें सहयोगी बनते हैं। लेकिन जिस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं है, पॉल्यूशन बोर्ड का, तो उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर चालान बनाने की बात की। मैंने उनको बताया है कि बाकी सब चीज़ें यदि पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको हम बनवा लेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ भी उस चीज़ के लिए जिद की कि मैं फिटनेस टेस्ट कर दूँगी, फलाना कर दूँगी। मैंने उनको याद दिलाया कि आप यदि इतना ही करना चाहती हैं तो देवास के प्राइवेट बसें जितनी देवास में चल रही हैं, आप साथ में चल के चेकिंग कर लीजिए कितनी बसों का फिटनेस और कितनी बसें आपके क्राइटेरिया में जो आपने बना रखा है उसके अंतर्गत आती हैं। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन जो है निर्देशानुसार करवा रहे हैं, और जो भी आपत्ति इनको रहेगी ये आकर के ऑफिस से बात करेंगे और लोगों ने इनकी फिटनेस गाड़ी की कुछ कार्य इनकी गाड़ियों में कुछ कमियां पीयूसी नहीं पाने जाने पर हम लोगों ने इनको चालानी कार्रवाई के लिए कहा था, और जिससे इन्होंने अपना जो है विवाद यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। मैडम, बीजेपी जिला मंत्री कहना था कि और भी गाड़ियाँ जिन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके साथ ही हम लोग सुबह से नियमानुसार चेकिंग कर रहे हैं, और जो भी हमको कमी पाई जाएगी हम लोग सभी स्कूलों में कार्रवाई कर रहे हैं। स्पेशल हम लोगों ने इनकी स्कूल में कार्रवाई करी, ऐसा हम लोग के साथ में इन लोग के साथ हमने नहीं किया है। देवास में राजस्व विभाग की तरफ से आपको देखिए यहाँ पर न्यायालय के तहसीलदार देवास नगर के आदेश के पालन में यहाँ पर देवास की नागदा में स्थित हाईलैंड ग्लास वर्क्स आपको देखिए यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। और आपको देखिए यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार पूनम तोमर सहित राजस्व विभाग के अधिकारी और साथ ही कर्मचारी पुलिस बल के साथ वहां पर उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार तोमर ने यहाँ पर बताया कि हाईलाइन ग्लावस वर्कस प्राइवेट लिमिटेड देवास के यहाँ पर डायरेक्टर सुधीर गुप्ता और साथ यहाँ पर हरिमोहन शिवहरी की तरफ से 2010-11 से डायवर्जन के यहाँ पर शुल्क जमा नहीं करवाया जा रहा था। न ही यहाँ पर तहसील न्यायालय में अभी यहाँ पर संतोषजनक जवाब दे पाए। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन्हें 30,41,050 रुपये राशि की वसूली के लिए तहसीलदार देवास शहर की तरफ से यहाँ पर वसूली का प्रकरण किया गया है। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है डिंडोरी में जिला अंतर्गत बजाग विकास खंड की ग्राम पंचायत बछर गांव में यहाँ पर नवनियुक्त महिला प्रधान मेदनी अरुण मरावी ने यहाँ पर एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें बताया जा रहा है कि पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जन समस्याओं का निराकरण पंचायत में जन सुनवाई के प्रारंभ की जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिले की यहाँ पर यह पहली पंचायत है जहाँ पर जिला मुख्यालय की तर्ज पर पंचायत स्तर पर ही जन सुनवाई शुरू की गई, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। और वहां पर मौजूद राजस्व विभाग के अधिकारी, पंचायत के जनप्रतिनिधि और साथ ही पंचायत के कर्मचारी संयुक्त रूप से बैठकर जनता की समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जिले की बजाग विकास खंड के अंतर्गत बछर गांव ग्राम पंचायत है जहां पर ये अनूठी पहल को शुरू किया गया है। ये ग्राम पंचायत बछर गांव है और पिछले मंगलवार से जन समस्याओं के निराकरण के लिए ग्राम पंचायत बछर गांव में जो है जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि राज्य शासन के द्वारा जिला स्तर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जन समस्याओं के निराकरण की कार्रवाई की जाती है। तो हमारे दूर सुदूर अंचल से जो हमारे देहात के लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर महोदय तक जाते हैं, उनके ऊपर बर्डन भी रहता है। तो हमारा एक पंचायत का एक प्रयास है कि हमारे जो गांव के लोग किराए लगाकर अपने समय को गंवाकर अपनी समस्याओं के निदान के लिए कलेक्टर महोदय तक जाते हैं, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए पंचायत स्तर पर ही कुछ ऐसी समस्याएं होती जिनको अपन निराकरण कर सकते हैं।
उसकी कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे, सभी लोगों का हमको सहयोग मिल रहा है। समस्या यही है कि राशन कार्ड नहीं बना है मेरा, इसके एप्लीकेशन पंचायत में दिया हूँ और मेरे यहाँ कीचड़ बहुत होते हैं, तो मैं ये भी समस्या दिया हूँ कि सीसी रोड बनाने के लिए दया करे सरपंच महोदय। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है, विश्वास लग रहा है कि सरपंच जरूर बनाएंगे। ये ग्राम पंचायत बछर गांव है और ये जन सुनवाई ये दोबारा है हमारे यहाँ, हर मंगलवार चल रहा है, तो ये दूसरा है और अभी तक हम कितने हैं 25 फार्म आ चुके हैं। और जैसा कि शासन द्वारा जिला स्तर पर जन सुनवाई निराकरण जो चल रहा है अपना जन सुनवाई का किया जा रहा है, वैसा ही हम ग्राम पंचायत स्तर पर जन समस्या के निराकरण के लिए जन सुनवाई प्रारंभ किए हैं। उम्मीद है सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे। चलिए बात मंदसौर की करेंगे। आप मंदसौर जिले के भानपुरा के बाबुलादा में यहाँ पर निकाली गई दोपहर के बाद से ही आपको बता दें कि यहाँ पर जल झूलनी 11 को लेकर यहाँ पर झांकियां निकाली गई। बता दें कि यहाँ पर वैवान भी कहा जाता है। ये यहाँ पर जल झूलनी 11 आज ही के दिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर डोल श्रृंगार सजाए जाते हैं और इस आयोजन को यहाँ पर डोल 11 का नाम भी दिया गया है। बाबुलादा नगर में यहाँ पर आप तो देखिए कई मंदिरों के यहाँ पर व्यवहार झांकियों के रूप में यहाँ पर निकाली गई, जगह जगह पर स्वागत किया गया और हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। हमारे गांव की ढोल 11 का विशेष महत्व ये है कि यहाँ की मेन प्रतिमा मंदसौर जिले में कहीं भी नहीं जाती है। हमारे गांव में तीनों मंदिर की मूर्तियाँ तालाब में जाकर स्नान कर महाआरती होती है वहाँ पर, और वहाँ प्रसादी वितरण होने के बाद शाम को फिर वापस आते हैं और छोटे मंदिर पर रात रुकती है तीनों मंदिर की मूर्तियाँ। उसके बाद सुबह 8 बजे 2 मंदिर की मूर्तियाँ निकल जाती है और फिर एक मूर्ति फिर वापस वहीं रुकती जहाँ से उठती है वहीं 4 बजे। और ढोल 11 को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जाती है? हमारे यहाँ पर बहुत सारी तैयारी, पूरे दिन भर जो तैयारी चलती है तीनों मंदिर की। बाहर से बहुत मेहमान आते हैं, गांव के आसपास के इकट्ठे होते हैं सभी, और बहुत धार्मिक लक्ष्मीनाथ की मूर्ति जो बहुत धार्मिक मूर्ति है हमारे यहाँ पर, और बहुत जोरदार कार्यक्रम चलता है और रात भर चलता रहेगा। आज रात को पूरी रात भर चलता रहेगा। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के गुढ़र में यहाँ पर रहने वाली एक दलित युवती को यहाँ पर छात्रावास में काम करने वाले एक बता दें कि यहाँ पर युवक ने अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर इस बात का खुलासा तब हुआ जब यहाँ पर युवती एकाएक घर से यहाँ पर लापता हो गई थी। छात्रावास से यहाँ पर जो है वो युवक भी लापता हो गया था और उसकी भनक यहाँ पर जब हिंदू संगठनों को लग चुकी थी तो यहाँ पर दोनों युवक युवती यहाँ पर खनियाधाना की बस स्टैंड से भागते वक्त उनको यहाँ पर हिंदू संगठनों ने और जो है उनके कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जाति समुदाय की है, तो उसकी कल गुमशुदगी हुई थी 4 तारीख में। आज उसकी दस्तयाबी हुई है, तो उसने दस्तयाबी में अपने बयान बताए हैं कि दूसरे समुदाय विशेष का एक व्यक्ति है आरोपी, वो उसको ले गया था। परसों वो डॉक्टर को दिखाने आई थी तो बेला फुला कर ले गया, उसके साथ कई बार बलात्कार किया है। तो उसकी जो जांच गुमशुदगी पे से हुई थी तो उसके बाद अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और इसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया? आरोपी अभी गिरफ्तार करेंगे, इसको अभी रक्षा में ले लिया है पुलिस ने। शिवपुरी में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर चोरों ने कलेक्टर सभागार में आयोजित जन सुनवाई में भी शिकायत लेकर आए। यहाँ पर एक शिकायतकर्ता की जेब पर हाथ साफ कर दिया है। चोर ने उसकी जेब में रखी यहाँ पर बता दें कि 14,700 रुपए निकाल लिए और रफू चक्कर हो गया। शिकायतकर्ता को इस बात का तब पता चला जब वो अपनी शिकायत दर्ज कराकर सभागार में बाहर निकला। कलेक्टर सभागार में जेब काटने की यहाँ पर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। शिकायतकर्ता जब यहाँ पर शिकायत लेकर पहुंची थी, गुलजार शाह ने बताया कि यहाँ पर वो लोकल ट्रक ऑपरेटर सुरक्षा समिति का अध्यक्ष है और वहीं समिति में हुए यहाँ पर गड़बड़ घोटाले की शिकायत को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनकी किसी ने जेब काटकर उनके पैसे चुरा लिए। गाड़ी ट्रक यूनियन के बारे में देने आए थे अपन आवेदन। फिर क्या हुआ यहाँ पर? लाइन में है ना, पैसे निकाल देगा 14,700। कौन सी लाइन में? तुम लाइन में लगे थे क्या? हाँ। पैसा कहाँ रखे थे? पीछे की जेब में।
तो कैसे निकाल लिए? कौन खड़ा था पीछे, पता पड़ा आपको? अब वही तो कहाँ ध्यान करेंगे साहब। तो आपको पता कैसे पड़ा कि पैसे निकल गए? इधर से लौटते में हाथ लगा रहा था पैसों से। तो कहाँ से काय के लिए लेके आए थे पैसे 14,000 रुपये? सीमेंट वाले देने आए थे, उनकी लौट के दे दूंगा। अच्छा, वो निकल गए? गाड़ी वाले हैं तो पैसे तो रहते हैं साहब जेब में। आपने किसी को बताया अधिकारी को? 6 जने आए थे। किसी अधिकारी को बताया तुमने कि साहब मेरे पैसे निकल रहे हैं? कह के आया हाँ अभी वाली। बोला अधिकारी से? अब मैं जितना जानता नहीं हूँ अधिकारी कौन है। और ये बात अब विदिशा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गुलाबगंज में यहाँ पर जो है बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उसी को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को किसानों ने यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है। और आपको बता दें यहाँ पर जो है बारिश के चलते हुए नुकसान का आकलन कर यहाँ पर किसानों ने मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानों का नुकसान हुआ है। तेज बारिश के चलते, बाढ़ के चलते यहाँ पर किसानों की फसलें खराब हो गई, जिसके चलते अब जो भी फसल यहाँ पर खराब हुई है उन फसलों का जो है आकलन करने के बाद मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। विदिशा जिले के पठारी तहसील की ग्राम बेलाखेड़ी चौराहे पर जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार के नेतृत्व में यहां पर किसानों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों ने यहां पर मांग की है कि यहां पर बाढ़ के कारण जो भी फसलों की यहां पर क्षति हुई है उनका जो सर्वे कराकर मुआवजा जल्द से जल्द यहां पर देने की कृपा करें। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अधिक बारिश होने के चलते यहाँ पर जिन जिन के मकानों को भी क्षति पहुंची है उनकी भी भरपाई करने को लेकर सरकार से उन्होंने यहाँ पर गुहार लगाई। तेज बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो गई और कुछ लोगों के घर भी जो है जमींदोज हो गए, क्योंकि पानी के चलते यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का लक्सर की खड़ंजा सीट से यहां पर कांग्रेस से टिकट के दावेदार सुरेंद्र शर्मा ने 27 साल पार्टी में काम करने के बाद अपने दर्जनों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बसपा से विधायक मोहम्मद शहजाद पर कांग्रेस के साथ मिलकर पैसों के बल पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। सुरेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के खिलाफ जमकर जो है उन्होंने जहर उगला है। कांग्रेस ने यहाँ पर जिस प्रत्याशी को खड़ंजा कुतुबपुर सीट से यहाँ पर टिकट देकर मैदान में उतारा है उसको यहाँ पर क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर हराने का काम करेगा। साथ ही अपने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मैदान में उतरेंगे। इस क्षेत्र की खड़ंजा कुतुबपुर सीट वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया, प्यार दिया। लेकिन मेरा एंड टाइम पर स्थानीय विधायक शहजाद अली ने टिकट कटवाया गया और वो बसपा के होने के नाते कांग्रेस में उन्होंने सेटिंग करी, कहना जो जी मैं इसको अदनान को जितवा दूंगा। उससे पैसे लिए गए और उसे टिकट दिया गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का कि मैंने 27 साल तन मन धन से पार्टी की सेवा करी और मेरे पिताजी 45 साल कांग्रेस के सिपाही रहे। इस बात का बहुत अफसोस है जो शर्मा जी का टिकट कट गया। 27 साल कोई मायने रखने वाली बात है, मेहनत की है। जैसे बताया जा रहा है शहजाद विधायक ने पैसे देकर अदनान को सपोर्ट करके उसका टिकट करवाया। एक बहुजन का व्यक्ति कांग्रेस में सपोर्ट करवा रहा है दूसरे उसे, तो हम इसका विरोध करेंगे और शर्मा जी के लारे रहेंगे। जैसा भी होगा हम शर्मा जी के लारे हैं और हम भी एक छोटा सा पद हमारे पे भी था, हम भी उससे अपना इस्तीफा दे देंगे। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।